Hello everyone, welcome to our class of SYBCom third semester. Our topic is partnership final account. आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. इसके पहले बच्चों इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आई बटन में चेक करें. नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां चेक करें. प्रीवियस टॉपिक भी चेक करें, अमालगमेशन, कन्वर्जन, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन. और आज जो हम कर रहे हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ऊपर, रिटायरमेंट के ऊपर सम कर रहे हैं. इसके पहले हमने एडमिशन किया और इसके पहले हमने नॉर्मल फाइनल अकाउंट किया. तो चलते सम की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पार्टनरशिप डीड ऑफ ए बी सी. 3 पार्टनर है बच्चों. पार्टनरशिप ए बी एंड कंपनी नाम है. एडजस्टमेंट 1 है, इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल. बहुत अच्छी बात है. यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, यानी पार्टनर्स के एडजस्टमेंट है, यानी अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा. देन सेकेंड एडजस्टमेंट, बी एंड सी इज टू बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 एंड 350 पर मंथ रिस्पेक्टिवली. यानी बी और सी जो पार्टनर है इनको सैलरी दी जाएगी पर मंथ. मल्टीप्लाई बाय 12 करना, इसको याद रखें. एडजस्टमेंट 3 कहता है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली. तो ये हमारे लिए रेशियो हो गया. एप्रोप्रिएशन में जब हम नेट प्रॉफिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वहां पे इक्वली यानी 1:1:1 करेंगे. फिर एडजस्टमेंट 4 कह रहा है कि ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर रिटायरमेंट होंगे, डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंस आर टू बी रिटर्न ऑफ इन द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. अब यहाँ पे एक डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इसको क्या करना है, आपको रिटर्न ऑफ करना है. तो पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा ये, और रेशियो रहेगा उनका पार्टनर्स कैपिटल, यानी ये कैपिटल पे आपको रेशियो निकालना है. ठीक है, आगे देख लेते हैं उसको. फिर ए रिटायर हो रहा है और रिटायरमेंट का डेट है 31 दिसंबर 13. ठीक है, और आपका बैलेंस शीट का डेट है, यानी ट्रायल बैलेंस ये जो नीचे दी है इसका भी डेट है 31 दिसंबर 13. इसका मतलब है रिटायरमेंट लास्ट डेट पे हो रहा है. तो यहाँ पे कॉलमनर फॉर्म पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर ये रिटायरमेंट इन बिटवीन वगैरह होता तो फिर आपको पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन कॉलमनर फॉर्म में बनाना पड़ता, जैसे हमने एडमिशन में कॉलमनर फॉर्म में बनाया था. उसमें भी एडमिशन अगर पहले डेट में होता तो सिंगल कॉलम, और एडमिशन इन बिटवीन ऑफ द ईयर होता है तो आपको कॉलमनर फॉर्म बनाना होता है पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन. तो एक चीज क्लियर है, ए रिटायर हो रहा है, लास्ट डेट पे रिटायर हो रहा है. अभी ट्रायल बैलेंस पढ़ ले तो उनका ट्रायल बैलेंस है लैंड बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, स्टॉक. अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना आपको डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट दिया, देखो परचेज सेल्स नहीं दिया है. और ये ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है, टिक मार्क कर लेता हूँ, 1 मिनट बताता हूँ आपको मैं. तो बच्चों ये ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है आपको. तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. इसलिए देखो यहाँ पे एक भी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट की नहीं है. और ये केस में ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को आपको क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम करना पड़ेगा. बेसिकली वी अज्यूम दैट इट इज अ ओपनिंग स्टॉक, बट ओवर हियर वी डोंट हैव टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट. दैट्स व्हाई वी आर अज्यूमिंग दिस स्टॉक एज अ क्लोजिंग स्टॉक. इसको ध्यान दे. और ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट है. हाँ, अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में होता तो हम इसको ग्रॉस लॉस कहते. ये क्रेडिट में है, इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट है. और एक चीज इसके अंदर करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, यानी आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, पीएनएल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट. सिर्फ एक अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट आपको रेडीमेड दिया हुआ है. टिक मार्क वगैरह किया है मैंने. अभी एडजस्टमेंट में देखो, आपको सबसे पहले ये डिफरेंट रेवेन्यू के बारे में देखना है कि ये डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपको रिटर्न ऑफ करना है पार्टनर्स कैपिटल के रेशियो में. तो सबसे पहले आपको पार्टनर्स कैपिटल का रेशियो निकाल लेना है. तो रेशियो क्या बनता है बच्चों, 3 0 कट हो गया, यानी 5 1 5 2 एंड 5 10. और डिफरेंट रेवेन्यू में टिक मार्क भी कर लें, और आपका रेशियो बनता है 10:2:1. ठीक है, 5 1 5 2 और 5 10. तो टोटल कम्स टू 13. तो ये जो 6500 है ये आपको पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड करना है उनके रेशियो में. तो पहले क्या करेंगे, 6500 को 13 से डिवाइड करेंगे, आंसर 500 आया. अब 500 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1. तो ए के लिए 5000 आया, बी के लिए 1000 आया और सी के लिए 500 आया.
तो होप सो क्लियर हुआ रहेगा। और ये डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इस सब में करंट अकाउंट दिया है तो सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होकर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना। जैसे सैलरी वगैरह है तो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, बेसिकली हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं। अगर करंट अकाउंट नहीं दिया है तो, इस सब में दिया है तो आपके सारे एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में। आपका जो पीएनएल बंद करेंगे, अप्रोप्रिएशन बंद करेंगे, उसका बैलेंस भी कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। हाँ, खाली आपको ये सब में इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट हुआ है तो रिटायरमेंट ए का जो ट्रीटमेंट है वो कैसा करना है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर तो आने वाला है। तो ये रिटायरमेंट हो या डेथ हो, तो जो भी बंदा रिटायर या डेथ होता है तो पार्टनर्स कैपिटल में जो फाइनल आंसर होता है इसको बैलेंस ना लिखते हुए हम लोन लिखते हैं, यही फर्क है। तो इसको ध्यान रखना है। डिफरेंट रेवेन्यू याद रखें, डिस्ट्रीब्यूशन हमने टिक मार्क तो सब कर लिया। तो अब चलते हैं हमारे सम की तरफ। सम को ध्यान से देखें। अभी फॉर्मेट देखो, पीएनएल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन साथ में बनाए। ये ऊपर वाला पीएनएल है, लाल लाइन के नीचे अप्रोप्रिएशन, देन योर करंट अकाउंट, देन योर कैपिटल एंड योर फाइनल बैलेंस शीट। ठीक है, क्वेश्चन ले ले। पहला देखो, बैलेंस शीट बाद में बनाएंगे, पहले हम जो पीएनएल वगैरह वो एंट्री पास कर लेते हैं। तो पीएनएल की एंट्री पहला रेंट आती है तो रेंट लिख लेते हैं। फिर डेप्रीशिएशन, ये भी पीएनएल है। बैड डेट, ये भी पीएनएल है। डिफर्ड रेवेन्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, उनके रेशियो के हिसाब से। मैंने बताया था आपको 5, 1 और 500, तो वो यहां पे भी लिख लें। टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, ये रेशियो याद रखें आप। पार्टनर्स कैपिटल पे निकाला हमने 10:1, ये रेशियो इसके ऊपर निकाला है। फिर करंट अकाउंट का बैलेंस है, डेबिट साइड है तो डेबिट साइड लिख लेते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लाइबिलिटी में जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, आप यहां लिख लें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्वेश्चन हटा लें, अभी यहाँ पे बैलेंस शीट को मुकम्मल करते हैं। फिर से क्वेश्चन लेते हैं। लैंड एसेट्स हैं, फर्नीचर एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक ये भी एसेट्स है, डेटर एसेट्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड ये भी एसेट्स हैं। और फिर हमारा लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी यहां लिख लेते हैं 17,000। लाइबिलिटी में कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एंड यहाँ उन्होंने लाइबिलिटी लिखा है तो इसलिए हम भी लाइबिलिटी लिखेंगे। तो आपका ट्रायल बैलेंस तो मुकम्मल हुआ बच्चों। अब एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट पहला तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, कैपिटल तो ये रहा, मगर इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको करंट अकाउंट में लिखना है। सारे एडजस्टमेंट कहां जाएंगे? करंट अकाउंट में। तो 50,000 का 5%, 10,000 का 5% और 5,000 का 5%, इट कम्स टू 2,500, 500 एंड 250। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना है बच्चों। देखो यहाँ रिटायरमेंट लास्ट डेट पे हो रहा, अच्छी बात है। अगर ये इन बिटवीन होता तो जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका आपको मंथ पे ध्यान देना। फिलहाल यहाँ पे लास्ट डेट पे रिटायर हो रहा तो इश्यू नहीं है, पूरा 12 महीने का है तो इश्यू नहीं है हमारा। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो अप्रोप्रिएशन में चले जाएगा डेबिट साइड। हमने प्लस करके लिखा है, आप चाहें तो बाइफिकेट कर सकते हैं, ए बी सी इनर कॉलम में लिख के। स्क्रीन पे नहीं आएगा इसलिए मैंने बाइफिकेट नहीं किया, आप करेंगे तो भी चलेगा, नहीं डायरेक्ट लिखें तो भी कोई इश्यू नहीं है। देन बच्चों बीओसी को हमें सैलरी देनी है पर मंथ, ये याद रखें। अगेन करंट अकाउंट में चले जाएंगे बाय सैलरी। ए को नहीं है, बी को खाली 500 इंटू 12 6,000 एंड 350 इंटू 12 4,200। और फिर सैलरी भी पार्टनर्स के एडजस्टमेंट है तो अप्रोप्रिएशन में चले जाएंगे। इसको भी आप चाहें तो बाइफिकेट करके लिख सकते हैं, मैंने प्लस करके लिखा है दोनों। और अब बच्चों और कुछ रहा नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने बांट दिया है। और ये रेशियो याद रखें, अप्रोप्रिएशन में जब यहाँ बाइफिकेशन करेंगे हम लोग, प्रॉफिट जो आएगा उसका रेशियो इक्वल रहेगा 1:1:1। तो सारी एंट्रियां होंगी हैं तो अब क्लोज कर लेते हैं। आपका पीएनएल क्रेडिट बड़ा है, आपका नेट प्रॉफिट आता है 35,500, शिफ्ट कर लेते हैं अप्रोप्रिएशन में अपोजिट साइड। और फिर अप्रोप्रिएशन बंद कर लेते हैं, क्रेडिट साइड ही बड़ा है, माइनस करते हैं तो आपका प्रॉफिट फिगर आता है 22,050। करंट अकाउंट या नेट प्रॉफिट या बैलेंस जो भी आप लिखें, अगर ये करंट अकाउंट नहीं आता तो मैं यहाँ कैपिटल लिखता हूं। अगर इसे बैलेंसिंग फिगर उसको याद रखें। और इस बैलेंसिंग फिगर को सबसे पहले हम डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्योंकि इक्वल रेशियो था 1:1:1। तो डिवाइड बाय 3 यानी 1:1 करें, 7350। अब ये नेट प्रॉफिट चले जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में अपोजिट साइड बाय नेट प्रॉफिट।
और इसके बाद आप क्लोज करने में ध्यान देना, आपको करंट अकाउंट है इस वजह से। तो सबसे पहले जो अपना बंदा रिटायर हो रहा है ए, तो ए को क्लोज करते हैं, क्रेडिट साइड बड़ा है और इसको डेबिट से माइनस करें तो आपका बैलेंस आता है 4850 और ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा अपोजिट साइड। हाँ, अगर करंट अकाउंट नहीं हो तो ऑब्वियसली सिर्फ कैपिटल होता है और कैपिटल का जो बैलेंस होता है रिटायरमेंट का उसे हम लोन कहते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें करंट अकाउंट दिया है, इस वजह से हमको ये अमाउंट को शिफ्ट करना है कैपिटल में। फिर ए को बंद करेंगे कैपिटल, उसमें बैलेंस जो आएगा उस बैलेंस को हम लोन कहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बी और सी को बंद कर लेते। बी और सी का तो नॉर्मल बैलेंस आएगा और दैट बैलेंस इज 8850 8300 और ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। तो अब ये इनका बी और सी तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो तो जिंदा ही है, रिटायर नहीं हुए हैं इन लोग। तो इनका करंट अकाउंट आप डायरेक्टली कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो इस चीज को ध्यान देना है। और अब कैपिटल अकाउंट को भी बंद कर लेते हैं हम लोग। तो शुरू वापस से ए से ही करना है क्योंकि ए रिटायर हो रहा है, ए का क्रेडिट साइड बड़ा है और बैलेंस माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यही बैलेंस रहा आपका और इस बैलेंस को हम लोन अकाउंट बोलते हैं और ये लाइबिलिटी में जाएगा एज अ लोन 54850। इसको ध्यान देना, रिटायरमेंट में ये इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग फिगर को लोन बोलते हैं। फिर बी और सी को तो नॉर्मली बंद कर लेते हैं। 10,5 का कैपिटल बैलेंस आया है और ये कैपिटल क्या लिखते हैं हम लोग लाइबिलिटी में एज ए कैपिटल, बी और सी 10 और 5। तो इस तरह से अभी पूरा सम हो चुका है। तो लास्ट फाइनल है हमारा, बैलेंस शीट टैली करें। 1,04,000 से हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है बच्चों। तो इस तरह से आज हमने रिटायरमेंट का सम किया बच्चों। इसको ध्यान दें, इसमें इंपॉर्टेंट है जो बंदा रिटायर हो रहा है उसके बैलेंस को हम लोन कहते हैं और रिटायरमेंट लास्ट डेट पे था, इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमने सिंगल कॉलम में बनाया। अगर रिटायरमेंट इन बिटवीन होता तो आपको फिर ये कॉलमनर फॉर्म में बनाना पड़ता डेट वाइज, ठीक है। 2 महीना 3 महीना 2 महीना 3, व्हाटएवर जो भी उसका मंथ होगा उस हिसाब से हम कॉलमनर बनाते हैं। पहला से हमें इसलिए सिंपल लिया, तो हमारा जो मेन मकसद था ये बैलेंसिंग फिगर रिटायरमेंट में दिखाना था आपको। और बच्चों डेथ होता तो भी सेम प्रोसीजर होता, खाली यहां पे आपको एज लोन की जगह पे एज एग्जीक्यूटर लोन लिखना पड़ता। ये एक वर्ड ऐड करना था, एग्जीक्यूटर। तो डेथ और रिटायरमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, खाली एक वर्ड का फर्क आता है, एग्जीक्यूटर। बच्चों याद रखें, तो आपका रिटायरमेंट डेथ दोनों हो जा रहा है यहाँ पे। सेम प्रोसीजर है, सेम एंट्री है, सेम फॉलोअप करना है, सेम क्लोज भी करना है आपको। तो इसको आप ध्यान दें। और तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।